So now let's start the chapter number 4, which is किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट। तो इस लास्ट चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्ड चैप्टर को वाइंड अप करते हुए कि किंग ने पूरी बॉटल की वाइन ऑफ बॉटल पी ली थी और उसके बाद सोने चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेप्ट रूम में आता है किंग के तो देखता है कि किंग बिल्कुल निढाल है, उनकी रेड आइज़ हुई हैं और वो बिल्कुल ही होश में नहीं हैं। और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे रात को जो उन्होंने वाइन पी थी उसमें कोई ड्रग था जो कि माइकल की तरफ से आई थी और उसमें कोई ड्रग था जिससे किंग की ये हालत हो रही है और कुछ घंटों के लिए किंग बिल्कुल भी उठने के काबिल नहीं है। और ये सब कुछ प्लानिंग थी कि माइकल की, ताकि वो किंग अपनी कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड ना कर पाए और जब सबके सामने किंग पेश ना किया जाए तो कोई चारा ही ना बचे और वो खुद किंग बन जाए। इसलिए उसने सारी प्लानिंग करके बॉटल जो वाइन की बॉटल थी वो किंग को भिजवाई थी ताकि किंग के साथ ऐसा हो जाए। सेप्ट देखकर बहुत परेशान होता है और जाता है रेज़ेंडाल के पास। रेज़ेंडाल को कहता है कि तुम्हें तकदीर ने यहाँ पे भेजा है और इसलिए भेजा है ताकि तुम हमारे काम आ सके और तुम आ सको और किंग की खिदमत में कुछ कर सको तुम। तो उसको वो परेशान हो जाता है और कहता है कि आप क्या किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सेप्ट बताता है कि किंग की ऐसी हालत है कि किंग जाने के काबिल नहीं है और कुछ घंटों तक वो उठ भी नहीं पाएंगे, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। तो आपको हम उस उनकी जगह पे किंग बना के लेके जाएंगे। जो आपको पूरे तरीके से किंग का गेटअप करना होगा ताकि आप हमारे साथ किंग बनकर जाएं, किंग रडोल्फ बनकर जाएं और कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करें और आपकी क्राउन सेरेमनी हो और आप किंग की जगह पे वहाँ पे पेश किए जाएं। तो पहले तो इनकार कर देता है रेज़ेंडाइल, लेकिन बाद में अग्री कर लेता है। अब जैसा कि मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए थे कि किंग और रेज़ेंडाइल में क्या क्या डिफरेंस था, वो ये था कि एक बियर्ड का, रेज़ेंडाइल की बियर्ड थी और किंग की बियर्ड नहीं थी। तो फिर सेप्ट ऑर्डर देता है कि इसकी जो बियर्ड है वो शेव कर दी जाए। फिर रेज़ेंडाइल की बियर्ड को शेव कर देते हैं और ये सब बातें सुनती है छुप के जोहान की मदर भी वहाँ पे होती है, केयर टेकर होती है। तो वो सब ये चीज़ें छुप कर सुन रही होती है कि इनकी ये सब प्लानिंग चल रही है और ये रेज़ेंडाइल को एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ करने वाले हैं किंग की कोरोनेशन सेरेमनी में। तो वो सुन लेती है और उसको देख लेता है सेप्ट और उसको पकड़ लेता है और उसको बांध के बंद कर देता है कोल सेलर में। कोयले वाला एक रूम होता है उसमें बंद कर देता है। और जो रोडोल्फ किंग है जो बिल्कुल निढाल हालत में पड़े हुए हैं वो उसको भी बंद कर देते हैं वाइन सेलर में, वाइन वाले रूम में। और जोसेफ को उनके गार्ड के लिए खड़ा कर देते हैं कि आप कुछ देर के लिए इन दोनों के गार्ड करें ताकि जब तक हम लोग वापस नहीं आते। रेज़ेंडाइल को लेके निकल जाते हैं स्ट्रेसला की तरफ। स्ट्रेसला जाते वक्त वो सेप्ट पूछता है रेज़ेंडाइल से कि आपका रिलीजन क्या है। तो वो रिलीजन तो उनका सेम ही होता है, लेकिन जो जैसे सेक्ट होते हैं ना, सेक्ट चेंज होता है। जैसे हम में सुन्नी, वहाबी, शिया होते हैं तो इस तरह उसका जो सेक्ट होता है वो उनसे चेंज होता है। जो किंग का होता है वो कैथोलिक होता है, तो इसका जो रेज़ेंडाइल का होता है वो दूसरा होता है। तो फिर सेप्ट उसको सारे रूल्स और सारे वो प्रैक्टिसेस वगैरह, बिलीव्स वगैरह सब समझाता है कि कोरोनेशन सेरेमनी के टाइम पे जो प्रैक्टिसेस की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप ताकि पहले से प्रिपेयर हो जाओ और वहाँ पे कुछ अटपट सा बिहेव ना कर दो ताकि किसी को शक हो कि आप किंग नहीं हो। तो इस वजह से उसको सारी प्रैक्टिसेस वगैरह सिखाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे क्राउन सेरेमनी में होगा, तो ऐसे ऐसे आपको ये सब कुछ जो प्रैक्टिसेस करनी होगी। तो फिर इस तरह जाते हुए रास्ते में वो स्ट्रेसला की तरफ जब निकलते हैं तो जब स्ट्रेसला पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम मूव करते हैं अपने 5th चैप्टर की तरफ, द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टडी। अब इसमें बात ये है कि जब हमने 4th चैप्टर ख़त्म किया था उसमें ये मैंने बताया था कि वो लोग स्ट्रेसला पहुंच जाते हैं रेज़ेंडाइल के साथ, फ्रिट्ज़ और सेप्ट। और वहाँ पे स्ट्रेसला में 2 सिटीज़ होती हैं, 2 टाउन्स होते हैं, एक ओल्ड टाउन और एक न्यू टाउन। और फिर उनके बाद आएगा कैथेड्रल जो कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे कोरोनेशन सेरेमनी की सारी जो रसूमात वगैरह हैं वो वहाँ पे होनी है। तो वो पहले गुजरते हैं न्यू टाउन से और फिर जाते हैं ओल्ड टाउन में। तो इस तरह वो गुज़र जब हो रहा होता है उनको, तो
वो देखते हैं कि छतों पे जो लेडीज़ हैं वो उन पे फूल बरसा रही होती हैं और उनको उनका वेलकम कर रही होती हैं किंग का। और इसमें एक और मेजर पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड टाउन है वहाँ पे जो सब चाहने वाले होते हैं ड्यूक माइकल के, और जो न्यू टाउन है वहाँ पे सब चाहने वाले होते हैं रुडोल्फ द किंग के। तो जब वो गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे एंटिनिटी मुबाह भी होती है। एंटिनिटी मुबाह जब ट्रेन में थी तो मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्ट स्टेस्ला चली गई थी, जबकि इसके रेज़ेंडाइल के साथ बीच में एक एडवेंचर आ गया था और ये इन में चला गया था। उसके बाद किंग से मुलाकात होगी और जो एंटनी मुबा थी उन वो इनवाइटेड थी माइकल की तरफ से। स्टेस्ला में ही वो डायरेक्ट चली गई थी। जब वो स्टेस्ला में थी तो वो भी, जब ऊपर लेडीज़ जो थी वो फूल बरसा रही थी तो उनमें वो एंटनी मुबा पे भी मौजूद होती हैं। जब किंग उनके सामने पहुंचता है और वो एक दूसरे को देखते हैं तो एंटनी मुबा ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन करती हैं जैसे उनको पहचान लिया है कि ये किंग नहीं है, ये तो रेज़ेंडाइल है या मतलब कोई और है। पता तो होता नहीं उनको, एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन रेज़ेंडाइल क्या करता है अपने पास जो रिवॉल्वर रखी होती है उसके ऊपर हाथ रखता है और एंटनी मुबा को चुप करा देता है और फिर इसी तरह आगे गुजर जाते हैं। और जब कैथेड्रल में एंटर करते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है ड्यूक माइकल पे, जो कि बहुत शॉक रह जाता है देख के कि मैंने ड्रग था मिलाया था वाइन में वो इतनी जल्दी असर तो उतरेगा नहीं, तो ये है कौन। फिर इस तरह और दोबारा और दूसरी नज़र पड़ती है प्रिंसेस फ्लेविया पे और वो बहुत रेज़ेंडाइल बहुत अट्रैक्ट होता है प्रिंसेस फ्लेविया की तरफ, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो फिर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मार्शल स्टैकन से भी मुलाकात होती है। मार्शल स्टैकन जो है वो आर्मी चीफ़ हैं, वो भी कैथेड्रल में मौजूद होते हैं क्राउन सेरेमनी के लिए। तो वहाँ पे सारी रसूमात वगैरह होती हैं क्राउन सेरेमनी की, और किंग के बजाय रेज़ेंडाइल को वहाँ पे क्राउन पहना दिया जाता है, स्टार्स वगैरह लगाए जाते हैं, सारी जो रस्में होती हैं वो पूरी की जाती हैं रेज़ेंडाइल के साथ और उनको किंग जो है बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है वहाँ पे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहाँ पे एंड हो जाता है।